नमो इंडिया, मैं हूं SR5। स्वागत है आपका वर्ल्ड अफेयर्स हिंदी में। तो आइए समझते हैं कि आखिर मामला क्या है। जब आप एक ऐसे आर्टिकल देखते हैं जहां यह स्पष्ट कराया जा रहा है पीएम मोदी की ओर से दिल्ली में असो भूमि का उद्घाटन कर लिया गया है, ऐसे विषय में मैं आपको ये बता देना चाहूँगा कि विश्व लेवल में देखा जाए सबसे बड़ा माना जाएगा, वर्ल्ड लार्जेस्ट में इनका गिनती आएगा। एक प्रकार से आप इसे कन्वेंशन सेंटर की जैसे रूप में देखें। तो आइए इनके बारे में डिस्कस करते हैं, साथ में ये कैसे हमारे देश के लिए कितना हित में लाभदायक होगा और किन चीज़ों को हमें इग्नोर करना है और किन चीज़ों को हमें बेहद हद तक समझ लेना है। मैं आपको यह भी जानकारी देना चाहूँगा क्योंकि ये आपके मन को काफ़ी ठंडक के साथ एक अद्भुत क्रेजीपन उत्पन्न करेगा, क्योंकि आप जब इंडियन होते हैं और ख़ास करके जब विश्व लेवल में आपका नाम होता है, इतिहास रच देने योग्य जब भारत की ओर से कुछ कदम उठाया जाता है, तो वाकई में एक गजब ही मज़ा आता है कि हम भारतीय हैं और ये गर्व से बोलने में मुझे एक अद्भुत आनंद महसूस होता है। मैं बताना चाहूँगा करीब 5,400 करोड़ की लागत में बन के तैयार ये भवन, जिसे मैं अभी दिखाऊंगा आपको कि किस प्रकार ये बना है और इसमें किन चीज़ों को और साथ में हमें समझना है। वीडियो के अंत में मैं आपको बताऊंगा कि कैसे 2024 काफ़ी निकट आते दिख रहा है। ऐसे विषय में क्या ये चुनावी को लेके काफ़ी बड़ा मुद्दा बनेगा, क्या ये बीजेपी के लिए किस हद तक फायदा दिलाएगा, इसके बारे में हम लोग कुछ हद तक जिद्दोजहद प्रयास के साथ समझने की बेहद कोशिश करेंगे। लेकिन जैसे कि हमें कोई चीज़ समझना हो तो उससे पहले हमें उनका इतिहास भी जान लेना अनिवार्य हो जाता है। ऐसे में मैं आपको याद दिलाना चाहूँगा, अगर आजकल आप देखो ना तो पीएम मोदी कुछ ऐसे कार्यों को कुछ ज़्यादा हद तक कर रहे हैं जो विश्व लेवल में कुछ बड़ा फोड़ रहा हो। ऐसे में आपको मैं याद दिलाना चाहूँगा कि अभी तो इन्होंने कहा कि इससे रोजगार मिल सकता है। जी हाँ, उसके बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे। यकीनन जब इतना ज़्यादा पैसा लगाया गया है तो कुछ ना कुछ रोजगार मिलना ही चाहिए। ऐसे में कई बाहर के लोग भी यहाँ घूमने आ सकते हैं, ऐसा भी अनुमान लगाया जा रहा है, एक तरह से ऐसा बोला जा रहा है। लेकिन जैसे कि मैंने बोला कि इतिहास जानना अनिवार्य हो, तो आइए बताते हैं कि आपको इनका इतिहास इसी साल का थोड़ा सा देखते हैं। अभी आपको पता होना चाहिए कि बीते कुछ महीना पहले मैंने आपको इसके बारे वीडियो बना के भी बताया था अपने पुराने चैनल में। उसमें आपको ये मैं आपको याद दिलाना चाहूँगा एक बार फिर से कि भाई साहब नए संसद भवन को बनाया गया था। उस वक्त पता है राजनीतिक मुद्दा काफ़ी तेज़ी से पकड़ लिया गया था, क्योंकि गठबंधन इंडिया बन चुका है, आपको यकीनन पता होगा। ये लोग उसमें शामिल नहीं हुए उद्घाटन में, तो कहीं ऐसा तो नहीं कि इनका उद्घाटन तो कर दिया लेकिन इसमें भी कुछ ऐसा हो। लेकिन असो भूमि का हम बाद में बात करेंगे, उससे पहले याद एक और दिलाना चाहूँगा, वो ये कि भारत मंडपम जिसने इतिहास रचने में बहुत बड़ा भूमिका निभाया। कैसे देखो, आज से पहले इंडिया में ना वैसा विश्व लेवल के वर्ल्ड लीडर्स आए नहीं थे, ठीक है, एक साथ। जिस तरह आपने देखा G20 में, G20 कहाँ किया गया? भारत मंडपम में। ये जो तस्वीर आप देख रहे हो उसी का है। याद दिलाना चाहूँगा आपको 2700 करोड़ की लागत से बनके इसे तैयार किया गया है। आज जिस सब्जेक्ट के ऊपर हम लोग बात कर रहे हैं उसमें करीब 5400 करोड़ की लागत से बनके तैयार हुआ है। गजब वाली स्थिति है। लेकिन इनके ओर से ये स्पष्ट हो गया कि जब आपके पास कुछ ऐसा भवन हो ना, तो जो लोग आते हैं वो अधिकांश लोग अट्रैक्ट हो जाते हैं, और ये एक अच्छी बात है, ये होना ही चाहिए। और आपने देखा कि विश्व लेवल में G20 को लोग जानते थे, लेकिन अब G21 कर दिया गया मोदी जी की ओर से, क्योंकि अफ्रीकन संघ को भी जोड़ लिया गया। तो ये गजब वाली पल रहा है। इतिहास में पहली बार हुआ कि जब हमारे देश को ऐसा मौका मिला और हम लोगों ने ऐसा कुछ करके दिखाया। अब आइए नेक्स्ट स्टेप हम समझेंगे कि आखिर ये हो क्या रहा है, असो भूमि है क्या, क्यों इसे बनाने की मकसद ज़रूरी रखा गया। देखो, जब भी आप घर वर क्यों बनाते हो, सिर्फ फैमिली के लिए नहीं बनाते हो ना, कई प्रकार के गेस्ट आते हैं जब आपके घर में, तो भी बनाना पड़ता है। ऐसे में जब आप बिजनेस करना चाहोगे तो उस वक्त के लिए भी होता है, भवन की ज़रूरत होता है। जैसे इंडिया में ऐसा कुछ है ही नहीं भवन जहाँ एक साथ कई ज़्यादा लोगों को बैठा लिया जाए। जब वर्ल्ड लीडर्स आएंगे, बड़े बड़े कंपनी आएंगे विजिट में, तो ऐसे में प्रॉब्लम क्रिएट हो जाता है। जब आप देखोगे विश्व में किसी बाकी देशों को, तो हर वो देश के राजधानी में कुछ ऐसे भवन हुआ करते हैं जहां कन्वेंशन सेंटर के रूप से जाना जाता है। उसमें बड़े बड़े पार्टी, या फिर पार्टी कहना गलत हो जाएगा, एक प्रकार से मीटिंग वीटिंग कह सकते हो, जो कि काफ़ी उच्च स्तर का माना जाता है। आपको याद दिलाना चाहूँगा जो आपको काफ़ी ज़्यादा ठंडक देता है, वो ये कि इसमें, इस कन्वेंशन में, जिसे आप असो भूमि के नाम से जान रहे हो, जिसे पीएम मोदी ने 17 तारीख को, जब उनका बर्थडे था, और साथ में विश्वकर्मा भगवान का जयंती भी मनाते हैं हम लोग उस दिन, तो आपको यकीनन पता होगा 11,000 लोगों से अधिक बैठने की क्षमता है वहाँ पे। तो ये एक अच्छी बात होगा जब अब हमारे देश में कुछ ऐसा मीटिंग हो। और गजब की स्थिति ये होने वाली है
यहाँ जितने चेयर है आज तक आपने देखा कि कहीं भी जाते हैं तो सीट एडजस्ट करने का ऑप्शन रहता है। इसमें एडजस्ट करने का ऑप्शन कुछ ऐसा है कि सीढ़ी नुमा जैसे आप देखते हो ना बना हुआ है, वैसा भी बनाया जा सकता है। अलग अलग प्रक्रिया का इसमें फिट किया गया है जो पूर्ण रूप से आपको डिजिटल में भी लाता है। ऊपर का दृश्य देखिए क्या गजब है, मतलब एक गजब नेक्स्ट लेवल का चीज़ यहाँ पे देखने को मिलता है। आप चाहे हम बात करें उस क्षेत्रफल का तो ये भी हमें जानना होगा, क्योंकि जब इतना लोग बैठेगा तो आप समझ सकते हो, अंदाजा रहेगा क्षेत्रफल कितना बड़ा होगा। 8.9 लाख हुआ, तो इतना लाख वर्ग मीटर क्षेत्रफल में ये फैला हुआ है जो कि अपने आप में एक दिग्गज वाला मायने रखता है। तभी तो यहाँ पे बोला जा रहा है कि दुनिया का सबसे बड़े MICE स्थानों में से एक होगा ये। ठीक है, आगे स्टेप में मैं आऊँगा। LED के रूप में देखा जाए तो आपने देखा होगा ना विदेशों में बड़े बड़े चीज़ों में ऐसा LED लगा रहता है। अब देखो इंडिया में भी कुछ इस प्रकार लगा हुआ रहेगा जो कि काफ़ी भव्यता को दर्शाता है। ये गजब वाला पल को महसूस करवाने में हमें मतलब उत्साहित करता है, अपने ओर खींचता है। तो ये आपके मन में भी यकीनन आ रहा होगा। अब यहीं पे देखो इसी में LED में G20 का तस्वीर लगा के फिट किया है, किस प्रकार दिख रहा है ना। जब आप इसको निकट से देखोगे तो एक अलग दिखेगा, दृश्य में तो फोटोज में एक अलग रूप से दिखता ही है, लेकिन वहाँ जब आप जाओगे इनके निकट के प्रतीक आओगे, यानी वास्तविकता के निकट जब आप घूमते हो तो ही आपको पता चलता है कि वाकई में महसूस करने योग्य है। यह भी बता देना चाहूँ 15 कन्वेंशन रूम रहेंगे इसमें। ठीक है, ग्रैंड बॉल रूम्स भी इसमें पाए जाएंगे, खास करके मीटिंग रूम भी होगा इसमें 13। और ऐसे में आपको एक चीज़ मैं याद दिलाना चाहूँगा, ये गजब वाली बात ये है कि आप कोई भी ऐसे ले लो गेम्स को जो एक बड़ा लेवल में खेला जाता है, जैसे कि क्रिकेट हो गया, फुटबॉल हो गया। ऐसे में उनका जो मैदान होता है वो कितना बड़ा होता है ना, काफ़ी भव्य होता है। ऐसे में एक मैदान को आप इंटू कर दो 5 से, अब कितना बड़ा क्षेत्रफल हो जाएगा। उतना बड़ा बड़ा क्षेत्रफल इसका हॉल है सिर्फ। अब अंदाज़ा लगाओ कैसा लगेगा फील जब आप वहाँ पे थोड़ा सा घूमने का अगर मौका मिला तो यकीनन आप जाना चाहोगे। साथ में यह भी मैं बता दूं कि यहाँ पे जब विजिटर लोग आएंगे तो उसे कहीं ना कहीं काफ़ी चीज़ों का एक्सपीरियंस होने वाला है। एक प्रकार से उन्हें लगेगा कि हाँ वाकई में वो ग्लोबल चीज़ों को फील कर रहा है। जब आप कहीं पे जाते हो ना विदेशों में तो आपको लगता है कि भाई साहब हाँ यहाँ पे इंटरनेशनल चीज़ों का डिस्कस किया जाए, एक फील भी आना चाहिए। ऐसा नहीं है ना कि हम लोग मैदान में बैठ कर डिस्कस करने लगे। हाँ हो सकता है, इसमें कोई बड़ी बात नहीं है, लेकिन हाँ एक फील होना ही चाहिए। वो चीज़ यहाँ फील होगा, तभी तो इसका नाम रखा गया है असो भूमि। मैं फिर से बोलना चाहूँगा, असो भूमि सुनने में बोलने में बहुत ही एक एनर्जी फील होता है। और वाकई में मैं चाहूँगा एक साथ आप ये भी देख लो कि मेट्रो का जिक्र किया गया है। PM मोदी ने मेट्रो का सहारा लेते हुए ये चीज़ का भी दिया है कि देख भाई यहाँ जाने आने में बड़ा ही सुविधा है, मेट्रो जोड़ दिया जाएगा, आसानी से आप आओ जा सकते हो। तो यकीनन कहीं ना कहीं ये बढ़ता कदम दिख रहा है देश के प्रति, और विश्व में एक नाम होगा तो यकीनन हमारे देश को फायदा होगा। लास्ट पॉइंट में ये जान लो कि आखिर राजनीति को फायदा क्या होगा। देखो जब भारत मंडपम बनाया गया तो G20 किया, आपको पता है कि पूरा विश्व में वर्ल्ड लीडर्स आए, कितना नाम कमाया इंडिया, भारत काफ़ी जगह पे नाम लिया गया। और ऐसे इतिहास में पहली बार हुआ। इसी प्रकार जब असो भूमि का हम बात कर रहे हैं, इनमें भी इंटरनेशनल चीज़ें अब जब भी होगा कुछ भी तो इसी भवन में किया जाएगा। ऐसे में कई प्रकार के कंपनी लोग भी जुड़ेंगे, इसमें हमें काफ़ी प्रकार के कुछ चीज़ मिल सकता है। आई मीन डील किया जाएगा। तो इन चीज़ों के ऊपर अभी स्टेटमेंट में आया नहीं है, लेकिन ये सब चीज़ मिलेगा। कहीं ना कहीं 2024 काफ़ी निकट आ रहा है, तो बीजेपी के प्रवक्ता जो इनके छोटे नेता हैं उन लोग आसानी से बोलेगा भाई देखो मोदी के काल में भारत कितना बदलता दिख रहा है। यकीनन ये लोग चिल्ला चिल्ला के बोलेगा, और यकीनन बोलना भी चाहिए। अच्छा काम करेगा तो यकीनन बोलेगा ही। वैसे सुनो ना, कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ काम करते होंगे, यकीनन अपने काम का प्रति काफ़ी ज़्यादा उम्मीद रखते होंगे। यकीनन आपका मेहनत आपका मंजिल बनकर मिले। वैसे सुनो ना, सब्सक्राइब कर लो वर्ल्ड फेस हिंदी और जुड़े रहो मुझसे। जाने से पहले एक बात ख्याल रखना भाई साहब, जब आप 7, 8, 9, 10, 11 मिनट हमारे साथ समय बिताते हो ना तो एक छोटी सी संख्या सब्सक्राइब का ना देखें। वाकई में अगर आपको लगता है कि हमारे अंदर गुणवत्ता है, मैं आपको सही चीज़ बताता हूँ, देश विदेशों से आपको मैं जोड़ के रखता हूँ, यहाँ आपको फील होगा देशवासियों का एक नयापन। तो आइए जुड़िए हमारे फैमिली में। वर्ल्ड अफेयर्स हिंदी आपका स्वागत करता है। बाय, जय हिंद, जय भारत।